हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल अपरा एकादशी है और अपरा एकादशी के दिन मैंने जैसे कल आपको बताया कि किस प्रकार आप विष्णु भगवान को खुश कर सकते हैं और कुछ नहीं तो उनको सिर्फ एक तुलसी चढ़ा करके उनको आप प्रसन्न कर सकते हैं। व्रत उपवास आपको रखना है दोस्तों। अचला एकादशी भी बोलते हैं इसको, अपरा एकादशी भी बोलते हैं और इस दिन मुख्य रूप से विष्णु भगवान की ही पूजा करने का विधान आता है। साधारण से उपाय मैं आपको बताऊंगी आप जो आप करके विष्णु भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था सबसे पहले शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का बोलते हुए तुलसी की आपको 11, 21, 108 आप जितनी चाहें उतनी परिक्रमा करें। शाम को भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना है और इसमें 9 पत्ते आप तुलसी के ज़रूर डालें। इससे घर में शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने तोड़ लिया है पत्ता तो ठीक है, वरना आज संडे है, तुलसी का पत्ता और कल भी नहीं टूटेगा, इसलिए अब नहीं आपको तोड़ना है तुलसी का पत्ता। आपके पास है अगर कल का रखा हुआ तो आप चढ़ाएं और नहीं तो आप तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी ना तोड़ें, सिर्फ खीर का भोग लगाएं। धन की देवी माता लक्ष्मी है, इसलिए विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी ध्यान करें आप और उनका भी पूजन करें। आप चाहे तो 21 दाने चावल के, अगर आप लोगों ने पहले स्थापना नहीं की अपने लॉकर में या पर्स में या अपने जो भी धन के स्थान पे वहाँ पे, तो कल आप 11 कौड़ियाँ, आप 11 गोमती चक्र या 21 दाने चावल के या कुछ भी लक्ष्मी जी की जो भी प्रिय वस्तु है उसको आप स्थापित कर सकते हैं कल अपने घर पे। बहुत ही शुभ दिन रहेगा। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आपको दोबारा नहीं करना है। एकादशी यानी कल की सुबह स्नान करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा का अगर आप पाठ कर सकें तो भगवान विष्णु इससे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। और सुबह सुबह स्नान करने के बाद भगवान की प्रतिमा पर केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करना है आपको। पीले रंग के फल, कपड़े, अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें और इसके बाद किसी भी गरीबों में जा कर के बांट दें। दोस्तों, तुलसी की माला ले लें और तुलसी की माला से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर आपके घर पे लड़ाई झगड़े ये सब ज़्यादा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और आप देखेंगे कैसे आपके घर से क्लेश मिट जाता है। दक्षिणावर्ती शंख अगर आपने घर पे रखा हुआ है तो आप या तो कल उसको स्थापित कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है दक्षिणावर्ती शंख तो, और अगर है तो उससे आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का अभिषेक करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए अचला एकादशी या अपरा एकादशी जो भी बहुत बड़ी एकादशी है, आप इस दिन पीपल के वृक्ष को जल ज़रूर चढ़ाएं। इससे बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये ध्यान दें कि मोर पंख हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा यानी जो भी नेगेटिव एनर्जी है हमारे घर पे, हमारी लाइफ में, उसको दूर करता है, हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। इवन देवराज इंद्र जो थे वो मोर पंख का सिंहासन उनको भाता था। भगवान श्री कृष्ण ने भी मुकुट पर अपने मोर पंख को सजाया था। यहाँ तक कि पौराणिक काल में महर्षि माना जाता है कि महर्षियों ने मोर पंख की कलम बना करके बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की थी। दोस्तों, इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको क्या बोलती हूँ, हमेशा अपने टेबल पर इस साइड में आप मोर पंख लगा करके रखें। जो सब्जेक्ट आपको याद नहीं होता है उस सब्जेक्ट की बुक में एक मोर पंख डाल दें और फिर देखें आप कैसे चमत्कार होते हैं। दोस्तों, इन ये सब उदाहरणों से साबित होता है कि मोर का पंख हमारे जीवन में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कल आप मोर पंख से क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा जिद्दी हो तो जो मोर के पंख हैं उससे बच्चों को हवा डालें। एक मोर पंख का फ़ैन ले आएं और उससे बैठे बैठे धीरे धीरे बच्चों को हवा डालें। इससे धीरे धीरे उसकी ज़िद कम होने लगती है।
मोर के पंख को आप चांदी की ताबीज में डाल करके अगर न्यू बॉर्न जो बच्चा होता है, नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, उनके सिर के पास रखने पर बच्चे के नज़र दोष और किसी भी तरह की अला बला से भी रक्षा होती है। अगर आपको मोर का पंख किसी भी राधा कृष्ण की मूर्ति है, मंदिर है आपके घर के आसपास, तो वहाँ चले जाइए और उस राधा कृष्ण की मूर्ति के मुकुट में 40 दिन पंडित जी को रिक्वेस्ट करके मोर पंख स्थापित करें। इसके बाद रोज वो मंदिर जाएं आप और शाम को माखन मिश्री का लाला को भोग लगाएं। 41वें दिन उसी मोर के पंख को मंदिर से घर में लाकर अपने लॉकर में रख देंगे। दोस्तों, आप खुद महसूस करेंगे कि घर में कैसा कमाल हो रहा है, सुख शांति में वृद्धि होती है और धन में आगमन शुरू हो जाता है। दोस्तों, मोर के पंख और सांप के बीच की दुश्मनी तो सबको पता होती है, इसलिए मोर का पंख घर में रखने से सांप, कीड़े मकोड़े बहुत कम घर में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा अगर मोर का पंख आप घर के पूर्वी यानी ईस्ट और या फिर उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट की दीवार में लगाएंगे तो राहु का दोष भी अगर होगा आपके घर पे तो वो कम हो जाएगा। घर के जो दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर है, अग्नि कोण है, वहाँ पे मोर का पंख लगाने से घर में बरकत होने लगती है। घर से सदस्यों की अचानक से आने वाले कष्टों से रक्षा होती है। दोस्तों, मोर का पंख किसी भी स्थान की बुरी शक्तियाँ और जो भी गलत चीज़ें हैं उसके प्रभाव से घर को बचाने की क्षमता रखता है। इसलिए मोर के पंखों को घर में ज़रूर लगाना चाहिए ताकि घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो सके। मोर का पंख आप यूज़ करके भूत बाधा जो भी नज़र आपको लगता है घर पे अगर किसी ने कुछ कर दिया है, नेगेटिव एनर्जी है, नज़र दोष हो गया है, रोग अगर ज़्यादा आ रहे, घर पे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही है, ग्रह के दोष चल रहे हैं, वास्तु दोष चल रहे हैं, दोस्तों घर पे मोर पंख ज़रूर लगाएं। मोर का पंख पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो मैंने पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत उपाय होता है। अपने बुक्स के बीच बीच में रख दीजिए। और इसके अलावा मंत्र सिद्धि के लिए जपने वाली माला को भी मोर पंखों के बीच में अगर आप रखेंगे तो इससे माला की सिद्धि बढ़ जाती है। नवग्रह आगे आपके खराब हैं, कोई भी ग्रह दशा खराब है तो उससे बचने के लिए मोर पंख आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। घर में अलग अलग स्थान पर मोर का पंख रखने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, मोर का पंख बहुत सारी बीमारियों का अचूक इलाज है। जैसे किसी को ब्रीदिंग ट्रबल है, लकवा हो गया है, नजला करके बीमारी होती है, तपेदिक होती है, बांझपन होता है, जैसे किसी को बेबी नहीं होता है, उस जैसे रोगों का भी इलाज हो जाता है। दोस्तों, मोर का पंख आपके काल सर्प दोष को भी दूर तक करने में सहायक होता है। मोर के पंख में अद्भुत सी क्षमताएं हैं। काल सर्प वाले व्यक्ति को अपने तकिए के खोल के अंदर 7 मोर के पंख सोमवार की रात को रख लेनी है। यानी कल दोस्तों बहुत ही शुभ दिन है, कल आपको रख लेना है 7 मोर का पंख अगर आपके काल सर्प का दोष है तो, और उसी तकिए पर आपको सोना चाहिए। आप देखेंगे कैसे आपको ग्रह दशाएं परेशान बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। और अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर लगा दीजिए मंगलवार के दिन। आप कल ले आइए मोर पंख और मंगलवार के दिन उस पर आप थोड़ा सा हनुमान जी के माथे से लेना है। देखिए, आशीर्वाद के लिए, सुख शांति के लिए क्या बताती हूँ, दाहिने पैर के अंगूठे से हनुमान जी के लेना होता है सिंदूर। ये शत्रु नाश के लिए आपको हनुमान जी के सिर से सिंदूर लेना है। और फिर मंगलवार को या शनिवार के दिन भी आप ये कर सकते हैं। उसका नाम लिख के, जो भी आपका शत्रु है उसका नाम लिख करके अपने घर के मंदिर में जहाँ आपने पूजा स्थल बनाया हुआ है वहाँ पर आप रात भर रख दें। अगली सुबह आपको बिना नहाए उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। और ऐसा करने से आपका जो शत्रु होगा
वो भी आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगेगा। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा उपाय है, अपरा एकादशी है, कर लीजिए व्रत, उपवास, स्नान। कल की डेट में स्नान, गंगा स्नान का बहुत महत्व है, तीर्थ स्नान का बहुत महत्व है। तो सुबह सुबह हो सके तो स्नान करके व्रत कीजिए। स्नान करने के बाद विष्णु भगवान का धूप दीप पंचोपचार पूजा कीजिए, लक्ष्मी माता का पूजन करें, कौड़ी गोमती चक्र आदि स्थापित करें। और दोस्तों कर ले ये मोर पंख का उपाय। आपके जीवन में अत्यधिक क्लेश है तो आप देखेंगे कैसे आपके जीवन से सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, कैसे आपके जीवन से क्लेश दूर हो जाते हैं और आपके घर में पारिवारिक एकता बढ़ती है, धन संपत्ति का वास होता है। आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। किसी भी तरह के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे आप वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। अगर कोई किसी भी प्रकार की पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों ईमेल्स वैसे मैंने बंद रखा है, बिल्कुल पर्सनल कोई बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम हो तो ही भेजे तो मैं जवाब दूंगी। अभी 10 जून तक सारे मेल्स बंद रखे हैं। और हाँ दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशंस अपने फ्रेंड्स और फैमिली में तुरंत शेयर करें। बहुत लकी दिन है, कल 22 मई है दोस्तों। अपरा या अचला एकादशी जो भी आप बोले वो है, बहुत बड़ी एकादशी है। और इस मैसेज को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग इस दिन का फ़ायदा उठा सकें। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी मॉम को, अपनी भाभीयों को, सबको ज़रूर भेजें दोस्तों। और ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू ढेर सारी बातें कर सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।